प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में बहुत खुश हो, आनंदित हो। खुदा बना आपको बहुत सारी आशीष दे। आज एक और मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले तो प्रभु की खास हजूरी में, प्रभु की महान प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज की परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने मुंह की चौकसी करनी चाहिए। हमें अपनी जुबान को सोच समझ के खोलना चाहिए, अपने मुंह को सोच समझ के खोलना चाहिए। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक मनुष्य को अशुद्ध कर सकती हैं? कौन सी ऐसी बातें जो एक मनुष्य को अशुद्ध कर सकती हैं? प्रभु के वचन में कुछ ऐसे सीखने के लिए आज मुझे मिला। जब मैं बाइबल रीड कर रही थी तो मुझे ये सीखने के लिए मिला कि प्रभु का वचन इस समय क्या कहता है। कौन सी बातें हैं जो आपको अशुद्ध करती हैं और कौन सी बातें आपको अशुद्ध नहीं करती हैं। हालेलुया। आज इसके ऊपर ही चर्चा करने वाली हूँ। थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु अपने चेलों से बात करते हैं यहाँ पे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 10 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। लिखा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाते हैं और पहला चीज क्या बोलते हैं? सुनो। पहले मेरी आवाज को सुनो और उसे समझो। कभी कभी मेरे प्रियो ऐसा होता है कि हम वचन को सुनते तो जरूर है, वचन को लेते तो जरूर है, वचन को सुनते तो जरूर है, पर उसके ऊपर अमल करना भूल जाते हैं। मैं हमेशा हर एक को अपने चर्च में सिखाती हूँ, जब संडे प्रीच किया जाता है, वो प्रीचिंग जो संडे को की जाती है, पूरा हफ्ता आप उसे रिपीट करें, पढ़े उस मैसेज को, समझे उस मैसेज को। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आपके ऊपर अद्भुत भेद प्रकट होगा। अलग भेद जो पास्टर्स के ऊपर नहीं हुआ वो आपके ऊपर प्रकट होगा। क्योंकि बाइबल ऐसी बाइबल है कि ऐसे वचन है इसमें कि आप जितनी बार एक वचन को रिपीट करते जाओगे उतनी बार ये अलग एक रेवलेशन देती जाएगी। हालेलुया। लिखा है, मेरी बातें सुनो और उसे समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध, मनुष्य को गलत कर देती हैं? वो बातें जो हमारे मुंह से बाहर निकलती। इसीलिए तो वचन कहता है अपने मुंह की चौकसी करने के लिए। इसीलिए तो कलाम कहते हैं अपने मुंह की चौकसी करो, सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो हर एक के लिए। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मुंह में हमारे हाथों से मुंह के अंदर जा रहा है, मेरे भाइयों ध्यान से सुने। अगर आप बिना हाथ धोए खाना खा रहे हो, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हो, उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हाथों से मुंह के अंदर जा रहा है वो निकलेगा, पर जो अंदर से बाहर आ रहा है वो वापस अंदर जाने वाला नहीं है। इसलिए जब भी कभी झगड़ा हो, जब भी कभी लड़ाई हो, जब भी कभी ऐसा माहौल हो, आपको लगे कि आपके जो हालात है ना वो लग रहा है अभी गलत हो रहे हैं, भी आपको लग रहा है लड़ाई बढ़ रही है, और आप मुंह से जल्दी जल्दी चीजें निकाल देते हो, जल्दी किसी के लिए बुरा बोल देते हो, बुराई आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने अपने मुंह की चौकसी कर ली, उसने अपनी पूरी देह के ऊपर ही लगाम लगा ली, जिसने अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगा ली। तो मैं होप करती हूँ आप समझ पा रही हो। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है? अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल करके, परमेश्वर की अगुवाई में रह के, परमेश्वर की मौजूदगी में रह के हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ना कि आपको अन्य जाति की तरह, ना कि आपको दूसरे लोगों की तरह जो आप बोलते समय देखते नहीं है, बोलते समय परखते नहीं कि क्या बोलने वाले हैं, उनकी तरह हमें बोलना है। हम जो है हम अलग ही इसलिए किए गए हैं क्योंकि हम दुनिया से अलग हो जाए। दुनिया से अलग होने का मतलब मेरे अजीजों ये है कि हम लोगों की चाल नहीं, लोग कैसे चल रहे हैं वो नहीं, हम परमेश्वर कैसे हमें बोल रहा है हमें वो करने की जरूरत है। हालेलुया। सो अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें, झगड़े से बचें। ज्यादा कोशिश करें कि आप जो है अपनी फैमिली के मैटर्स में उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, बड़ी दीनता के साथ हर मसले को हल करें। आप लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत कम करें। अगर होने वाला हो तो उसे बुद्धि के साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। लिखा है
जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। लोग क्या बोलते हैं यीशु के चेलों को, यीशु मसीह देख तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे। अगर आप पीछे पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे। तो लोग क्या कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं, कहते हैं, जो हाथों से अंदर जा रहा है वो मनुष्य को गलत नहीं कर रहा है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर रहा है, पर जो अंदर से बाहर आ रहा है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो मनुष्य को गलत कर रहा है। आज के डेट में अगर आप देखो ना, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी देह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे। हम बोलने के समय सोचते नहीं हम क्या बोलने वाले हैं। जब भी बोलो बड़ी चौकसी से बोलो, जब भी बोलो बड़े ध्यान से बोलो, किसी को हर्ट ना हो। निर्गमन की किताब में जब मैंने 10 आज्ञाओं के बारे में प्रीच किया था, उसमें एक आज्ञा थी, तू खून ना करना, और उसका मैंने एक्सप्लेन करके दिया था। खून ना करने का मतलब किसी को हर्ट ना करना, किसी को गलत ना बोलना, किसी का दिल मत दुखाना। खून ना करने का मतलब ये है। तो यहाँ पे भी ये है, अशुद्ध करने वाली बात कौन सी है? जो मेरे अंदर से निकलती है। आपको पता है जो आपके अंदर भरा होगा वही आपके मुंह में आ जाएगा। इसलिए अंदर अच्छी चीजें भरे ताकि अच्छी चीजें मुंह से बाहर निकले। आगे लिखा है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, लिखा है वो हर पौधा उखाड़ दिया जाएगा। आप परमेश्वर के वचन का विरोध कैसे? अगर आपको हाथ से खाया हुआ अंदर जब जा रहा है वो गलत कर रहा है इंसान को, तो ये परमेश्वर की विरोधता कर रहे हैं हम लोग, ये इस कलाम की विरोधता कर रहे हैं। हमें पता है कि हम जो मुंह से निकाल रहे हैं वो हमें गलत कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को गलत साबित मत होने दे, अपने आप को गलत मत होने दे। अपने आप को जितना हो सके ना मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को जितना हो सके अपने आप को दीन करें। जितना आप दीनता में रहोगे उतना आप कम बोलोगे। लिखा है कम बोलना एक व्यक्ति को उत्तम कर देता है। कम बोलना। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अपनी ही सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, वो कभी लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं। वो लाइफ में परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, उसके नजदीकी में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नम्र मन वालों के बीच में रहने वाला खुदा है। वो नम्र लोगों के बीच में चलने वाला खुदा है। इसीलिए कहते अपनी जुबान की चौकसी करो, अपनी जुबान को गलत यूज मत होने दो। अगर आपकी जुबान गलत यूज हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, आपके आपके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट जाएगा, आपके ऊपर से परमेश्वर का रूह हट जाएगा। आपकी जुबान किसी को हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको कोई गलत बोल रहा है बोलने दीजिए, कोई गलत कर रहा है आपके साथ करने दीजिए, उसे करने दीजिए। सामने वाला व्यक्ति अपने काम को कर रहा है, आपको अपना काम पूरा करना है कि आपको कलाम क्या कहता है, आपको वचन क्या कहता है, वचन क्या कह रहा है। कहता है सुनने में ज्यादा ध्यान दें, सुनने में, बोलने में नहीं। कम बोले, जितना हो सके कम बोले। मैं तो जब मेरे सीनियर जब आते हैं, जब मेरे सीनियर सिखाते हैं मुझे, और जब मैं सीखती हूँ तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम। मैं क्या बोलती हूँ उस समय जो मुझे समझ नहीं आ रही है, और जो मुझे समझ आती है और उसे मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और अपने जिंदगी में लेती जाती हूँ। मैं बहुत कम बोलना पसंद करती हूँ। अगर मैं किसी के घर में भी गई हूँ तो मेरे भाइयों अजीजों, मैं पहले उन्हें सुनती हूँ, अच्छे से सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनकी सारी चीजों को सुनती हूँ, फिर जाके उसका उत्तर देती हूँ। मैं बोलने में नहीं, मैं सुनने में ज्यादा तत्पर रहती हूँ, सुनने में ज्यादा मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि सुनना मसीह से होता है। हालेलुया। उसके पाक कलाम से होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। ये सारे दृष्टांत यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों से कर रहे हैं। ये दृष्टांतों में बातें यीशु मसीह चेले, क्योंकि फरीसी लोग आके कहते हैं तेरे चेले जो है, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। यीशु देख तेरे चेले ऐसा कर रहे हैं, कहते क्या हो गया, बिना हाथ धोए हम खाना खा सकते हैं।
आपको खाना कुछ भी खाएँ आप, खाना अलाउ है, आपको कुछ भी खाएँ, कैसे भी खाएँ आप, खाना अलाउ है। पर आपके मुँह से, आपके अंदर से जो बातें अगर आप सामने मान लीजिए अपनी बहन के लिए आपने बहुत सारी ईर्ष्या जहाँ पे भर के रखी है, नफ़रत भर के रखी है, तो आप एक दिन अब आपकी ज़ुबान से वो निकल ही आएगी बात। जितना मर्ज़ी छुपाने की कोशिश कर लो, वो बाहर निकल आएगी। अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने अज़ीज़ के लिए अगर आपने गलतफ़हमियाँ अंदर रखी हुई हैं, वो एक दिन बाहर ज़रूर निकलेगी और जब वो बाहर निकलेंगी ना, तो वो नॉर्मल नहीं रूप लेंगी, वो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेंगी। और जब झगड़ा होने लगेगा, तो आपको क्या लगता है ये परमेश्वर की ओर से है? अज़ीज़ों बिल्कुल भी ये खुदा की ओर से नहीं है। खुदावन आपको नम्र होने की बात करते हैं क्योंकि मैं यीशु की हिस्ट्री को जब पढ़ती हूँ वहाँ पे लिखा है यीशु जब धरती पे आए तो अपने आप को शून्य करके आए। उसने अपने आप को ज़ीरो कर दिया। आपके आगे आपके लिए मेरे लिए शून्य कर दिया। और हम क्या हैं? हमें भी तो ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, हमें भी तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात है कि अपने आप को ज़ीरो करके, अपने आप को डॉन नमर करके परमेश्वर की हज़ूरी और उसकी मौजूदगी में बढ़ते जाएँ। आमीन। ये बहुत ही सिंपल सा वचन था, जिसकी हमें आज नीड है, जिसकी हमें ज़रूरत है। मेरे पास जितने भी प्रे पॉइंट आते हैं, जितने सॉरी जितने भी प्रार्थना विषय आते हैं, मैं उन प्रार्थना विषय को पढ़ती हूँ और अपने दिमाग में रखती हूँ भी कौन-सी जो प्रॉब्लम है ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। और जो बहुत सारी प्रॉब्लम मैं लोगों के जीवन में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, मैं उसके ऊपर काम करना कोशिश करती हूँ कि शुरू करूँ, ताकि आप तक वो मैसेज पहुँच पाए कि परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगियों से चाहता क्या है? क्या कमी है कि ये चीज़ें आपकी एक के बाद एक, की बाद एक बात होनी शुरू हो रही है? अपने नेचर को चेंज करें, सबसे पहले अपने स्वभाव को अपने यीशु जैसा बना लें, परमेश्वर जैसा बना लें। अपने आप को दीन रखें, नम्र रखें और अपने खुदा के ऊपर भरोसा रख के चलें। दुनिया की सोच कल भी मैं सिखा रही थी कि अपने कानों को आप लोगों के लिए बंद कर दें। अपने कान बंद करेंगे तो ही आप परमेश्वर की सुन पाएँगे। अगर आप अपने कान लोगों के लिए आपने खोले हुए हैं तो आप किसी की भी सुन नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने खुदा की राहों में बढ़ें। उसी की वचन के अनुसार चले, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करें, दुनिया की मत सुने। आमीन। तो अपने मुंह की चौकसी जरूर करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको अशुद्ध करने वाली बातें आपके अंदर से बाहर आती हैं, बाहर से अंदर नहीं जाती हैं। हालेलुया। तो खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत रहे। बने रहिएगा प्रभु में और प्रभु के वचन को धरती की शोर तक फैला दीजिएगा। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है और मेरी मिनिस्ट्री के लिए मेरे लिए प्रेयर जरूर कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।